नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जियोपॉलिटिक्स में एक पुरानी सेइंग है जो चाइनीज एक टाइम पे लीडर ने बोली थी, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। एंड मैं ये बहुत अच्छे से मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करिए मत, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आप जितना करेंगे एट द टाइम दैट यू नीड इट विल एक्चुअली बेनिफिट यू गोइंग फॉरवर्ड। भारत की इकोनॉमी, आरबीआई कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई एक तरफ आप डॉलर बेच रहे हैं और डॉलर ज़्यादा रखने के लिए आपको इतना कुछ चाव नहीं है। एक रूपी का इंटरनेशनलाइज़ेशन की तरफ आप जा रहे हैं एंड यू आल्सो सी एनडीबी बॉन्ड्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अभी 2026 मार्च में आएगा। एनबीएफसीज़, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको भी आप पंप कर रहे हो। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपके जो गोल्ड परचेज़ेज़ इतने सारे बढ़ गए हैं, दैट इज़ एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ शॉक अब्जॉर्बर। सो देयर इज़ अ डिफरेंट पॉलिसी। एंड देखिए, उसमें भी अभी थोड़ा कई लोग बोलते हैं, "ओह जी, देखो डॉलर का प्राइस नीचे बड़ा ऊपर चले गया है, ये है, वो है।" देखिए, दैट इज़ समटाइम्स डन ऑन अ सर्टेन पर्पस आल्सो, ताकि आपके जो ये फालतू के टैरिफ लगा रखे हैं उसने उसको थोड़ा-सा ऑफसेट किया जाए। इट डज़ हर्ट इन अदर प्लेसेस बट एक ऑब्वियसली बैलेंस बना के ये किया जाता है। नाउ आरबीआई ने, मैंने ये पहले भी आपके साथ किया था, जुलाई में अबाउट $2.54 बिलियन डॉलर्स भेजे थे। एंड बिल्कुल भी डॉलर खरीदे नहीं उस साल। ठीक है, यू डिडन्ट बाय डॉलर्स, सो दैट वाज़ अ वेरी, वेरी बिग थिंग जो आई थिंक 1-2 डेकेड्स में सबसे पहले पहली बार ही हुआ है। उसके बाद आपका आया ये जो भई इंटरनेशनलाइज़ेशन की बात, जैसे मैंने आपको बताया, सो न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ जो आपकी डील हुई है वेयर द डॉलर सॉरी रूपी बॉन्ड्स आएँगे मार्च में। एंड उसके ऊपर आपने बोला है यार जो भी हम लेंडिंग करेंगे नेबरहुड के अंदर वो रुपीज़ के अंदर करेंगे। भूटान के अंदर, नेपाल के अंदर जो भी हम लेंडिंग करते हैं अपने नेबर्स को, मालदीव्स के अंदर, वो इवन राइट अप टू मॉरिशस एंड मेडागास्कर एंड ऑल दोज़ री इस पूरे रीजन के अंदर, वी विल डू इट इन रूपीज़। नाउ आपको पता ही है इस टाइम पे बांग्लादेश को तो ख़ैर क्या पैसे देने, एंड पाकिस्तान को तो घंटा कुछ नहीं मिलेगा, बट द अदर कंट्रीज़ आर गोना गेट रूपीज़। उससे होता क्या है, यू इंटरनेशनलाइजिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इट, दे कैन यूज़ द रूपीज़ इनसाइड योर कंट्री टू बाय स्टफ। देखिए, उसके बाद इवन विथ यूएई आपने काफ़ी हद तक एक रूपी दिनार सेटअप करा हुआ है, सो देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग देयर। यू आर एनकरेजिंग अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ कि बॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलिए एंड सो दैट गेम कैन एक्चुअली स्टार्ट अप, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड। जो बॉन्ड्स आप कर रहे हो, दिस विल रेज़ अप अबाउट 400-500 मिलियन डॉलर्स 3-5 साल के चीज़ में होगा। आरबीआई हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड इट, सो दैट्स अ प्रीटी ह्यूज थिंग व्हिच इज़ गोना कम अक्रॉस। एंड हमने ये भी देखा कि गोल्ड को आप you're increasing the obviously import and the domestic production of gold। आपकी एक आधी माइन भी अभी ऑनलाइन आने वाली है। So it's very heartening to see that there's a certain change। की एक्टर्स कौन है? आरबीआई, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक्स, ठीक है? योर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एंड ऑफ कोर्स द मार्केट्स। ये मेन 4 इस टाइम पे गेम है, प्लेयर्स हैं इसके अंदर। एंड आप इसके अंदर देखेंगे दैट अ लॉट ऑफ बैंक्स आर नाउ टुडे ट्राइंग टू शिफ्ट। एंड एक चीज मोदी जी ने करी है विद इन दिस कंट्री इज दैट एक्चुअली ही इज क्रिएटेड द अमाउंट ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अ ग्रोइंग कंट्री नीड्स। मैं आपको थोड़ा डेटा बताता हूँ। हमारे पास 2014 में करीब 150 के करीब में बैंक्स थे, ठीक है? व्हिच आर बैंकिंग फैसिलिटीज़। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनबीएफसीज़ होते हैं, बट दे आर इन दैट सेम प्रोफाइल। तो हमारे पास करीब 150 थे। आज हमारे पास 2600 हैं, राइट? सो लॉट ऑफ दीज़ कॉर्पोरेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ और जो कोऑपरेटिव बैंकिंग फैसिलिटीज़ थी, उसको भी मोदी सरकार ने दे ब्रॉट इट इंटो द बैंकिंग सेक्टर एंड उसके लॉज़-वॉज़ लगा के उसको पूरी तरह से सेट किया गया। सो व्हेन यू डू दैट आपके बैंकिंग की स्प्रेड बढ़ती है। बैंकिंग की स्प्रेड बढ़ती है तो व्हाट हैपेंस इज़ पीपल एक्चुअली स्टार्ट वन इंटरैक्टिंग विद द बैंक, उसके अंदर पैसे रखते हैं और दूसरा लोन भी लेते हैं। सो देयर टू वे ट्रांज़ैक्शंस दैट हैपन। नाउ इसके ऊपर आप अगर देखें व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली बीन फोकसिंग ऑन इज़ बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप। और ये चीज़ आप देखते हैं राइट आफ्टर कोविड दे हैव बीन ट्राइंग टू डू दैट कि भैया आप लोन ले लो हमसे, 0% इंटरेस्ट पे लोन ले लो बट कुछ काम शुरू करो, ठेला लगाओ, डज़न्ट मैटर। एंड मोदी जी हिमसेल्फ, आई मीन एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सच अ लार्ज कंट्री, ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ठेलास। एंड वो चीज़ अभी आप लेके आए हैं टू अ पॉइंट वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट लखपति दीदीज़ एंड ड्रोन दीदीज़ एंड ऑल दैट स्टफ। सो व्हाट हैपेंस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ जैसे-जैसे आप बैंकिंग को स्प्रेड करेंगे विद इन द रूरल स्ट्रक्चर यू विल हैव मोर growth going forward, and that's called creation।
क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, एंड जहां पर इसमें आप यू आर एबल टू एक्चुअली स्प्रेड द बैंकिंग नेटवर्क विद इन द रूरल एरियाज। इसके 2-3 इम्पैक्ट्स होंगे आपको। एक तो ऑब्वियसली आपकी रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी। सो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक जुलाई अगस्त के अंदर, कि भाई द एफएमसीजी की डिमांड इज एक्चुअली मोर इन द रूरल एरियाज देन द अर्बन एरियाज। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम कि भाई वहां पर अभी धीरे-धीरे करके द डिमांड इज इंक्रीजिंग। सो ऑब्वियसली हमको एक चीज तो पता होनी चाहिए दैट द टियर ए सिटीज जहां पर हम देखते हैं बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड ऑल दैट is not the real this thing. There's a lot of people staying in tier 2, tier 3 cities, and of course even in villages. तो वहां पर किस तरह से बढ़ाना है, because at the end of it you can't have everybody from the village into the city. वो नहीं कर सकते। तो आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। सो व्हेन यू इंक्रीज योर बैंकिंग, दैट्स व्हाट यू आर एबल टू डू इज डेवलप योर रूरल इकोनॉमी। कमिंग बैक नाउ, देखिए, इनवॉइस्ड इन रूपी अगर आप कर पा रहे हो in terms of your trade, in terms of your loans and stuff like that, you're basically able to spread the rupee in a lot of places. एंड मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, देखिए, यू शुड नॉट बी एंटी समवन कि भाई डॉलर है वो खराब है उसको एंटी कर दो आप। एंड बीइंग एंटी समवन जस्ट लूजेस योर ओन फोकस टुवर्ड्स थिंग्स। आपको प्रो रूपी बनना है, दैट इज व्हाट द मेन गेम वुड बी, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। पाकिस्तान का पूरा जो एक पर्सपेक्टिव है इज एंटी इंडिया, तभी देखिए गटर में पड़ा है वो। आप प्रो भारत बनिए, अपने भारत के ऊपर काम करिए, आपका कोई टेंशन नहीं रहेगा उसके अंदर। नाउ व्हेन यू लुक एट व्हेन यू लुक एट टैरिफ, जिस तरह से फ्रिक्शन चल रही है इस टाइम पे, वॉलेटिलिटी चल रही है, बट यू लुक एट आरबीआई इज एक्चुअली इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ कि साहब ये थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। एंड आरबीआई हमेशा एक थोड़ा रिजर्व रहते हैं। 6.7 बोला है इन लोगों ने, पिछली बारी 6.3 6.4 बोला था, 7.4 7.5 7.6 की तरफ चले गया था, 7.8 एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सो यू नो दे आर लिटिल कंजर्वेटिव, व्हिच इज गुड, बट एक आरबीआई को बेसिकली पीछे बैक एंड पे काफी काम करना पड़ता है टू इंश्योर दैट द मॉनेटरी सिचुएशन रिमेन्स स्टेबल। यहाँ पर आपकी इंटरनेशनल जो ग्रुपिंग है उसके अंदर काम आएगा। ब्रिक्स विल एक्चुअली वर्क, बिकॉज ब्रिक्स इज नॉट जस्ट द 5 कंट्रीज, इट्स अ लॉट मोर कंट्रीज। सो उसके अंदर जो ट्रेड डील शुरू होगी, एंड ऑफ कोर्स द एम्ब्रिज एंड ऑल दैट स्टफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज गोना गिव यू मच मोर बेनिफिट इन गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको ये करना और इजी पड़ जाएगा। नाउ व्हेन यू सी द लेंडिंग हैपनिंग इन द रूपी एज़ वेल, तो आप उनको भी अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हो विद रिगार्ड्स टू सर्टेन अमाउंट ऑफ यू नो सर्टेन अमाउंट ऑफ बेसिकली परचेजेस, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देखिए दूसरा चीज क्या है दैट व्हेन यू आर लुकिंग एट इंटरनेशनलाइजिंग द रूपी, इसके ऊपर आपको थ्रेट भी आएगा। लेट्स प्लीज फेस दैट वेरी क्लियरली। सो यू विल गेट द हार्ड थ्रेट्स। एंड देखिए सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है आज अमेरिका का, जो रशियन ऑयल के ऊपर बोलते हैं, व्हिच दे डोंट टॉक, वन इज द फैक्ट दैट आप रिफाइन करके बेच रहे हो, बट या दैट्स वन ऑफ द इश्यूज। द बिगेस्ट इशू इज कि आप तेल खरीद रहे हो इन अ नॉन डॉलर फॉर्मेट, राइट? सो यू बाइंग फ्रॉम रशिया, गिविंग इंडियन रूपी, बिकॉज आप रूपी रूबल ट्रेड कर रहे हो। एंड ये फिगर्स आई थी, 95% ऑफ द इंडियन रशिया ट्रेड इज हैपनिंग इन रूपी रूबल। 5% happens, about 5 में से लेट्स से 90% of the 5% happens in dirhams, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इधर-उधर दूसरी करेंसीज में 1-2 बार युआन यूज़ हुआ है, 1-2 बारी रियाल्स यूज़ हुए हैं, तो वी हैव डन दैट एज़ वेल। सो वो एक ऑब्वियसली चीज़ है। द वेस्ट डज़न्ट लाइक दैट, तभी आपको बोल रहे हैं कि भैया आप ये बंद करिए, बिकॉज़ दे आर सीइंग कि दैट यू आर स्पेंडिंग रूपी एंड एक्चुअली एक्यूमुलेटिंग यूरोस फ्रॉम यूरोप। तो बोलते हैं यार ये तो साला इंटरनेशनलाइज़ भी कर रहा है और ऊपर से ये साला इंटरनेशनल करेंसी भी ले रहा है, तो ये ठीक नहीं है। एंड दैट इज़ वेयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। देखिए, सो देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो सेटअप व्हिच इज गोना हैपन, एंड एक पायलट आप देखेंगे आगे कुछ समय में, प्रोजेक्ट्स अबाउट फिक्सिंग विंडोज जिसको बोलते हैं। बेसिकली यू सेट अप अ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर आईएनआर एंड एज वेल एज द दिरहम, यूएई का। तो ये बड़ा एक द टाइम टू कम इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स द गोल्ड रिविजन व्हिच इज गोना हैपन, बट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी एज वेल एज ये जो छोटी-मोटी मूव्स आप कर रहे हो, दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। ठीक है? एनडीबी के बॉन्ड मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि वी विल ट्राई एंड फास्ट ट्रैक दैट, ये सब चीज़ें होंगी आगे जाके। एंड ऑफ कोर्स जो आपके सॉवरेन डेट्स आप देते हो दूसरी कंट्रीज़ को, दैट विल यू विल आस्क मोर एंड मोर टू बी टेकन इन रूपी रादर देन जस्ट दिस नेबरहुड। आप जहाँ पर भी इधर-उधर ग्रांट वांट दोगे, यू विल काइंड ऑफ
try and force it down towards you know uh, a non-dollar sort of a this thing. एंड एक चीज इंटरेस्टिंग अगर आप देखोगे स्वैप लाइन्स बनेंगी आगे जाके वेयर छोटे-छोटे साइजेस के अंदर यू विल क्रिएट बफर्स वेयर जीसीसी के साथ प्रॉब्ली आसियान सम कंट्रीज के साथ यू कैन क्रिएट अ नॉन डॉलर स्वैप सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी जहां पर आप अपने आप को थोड़ा यू विल बी एबल टू एक्चुअली ब्रिंग अप द रूपी। तो एक एक आपको डायलॉग याद होगा थोड़े टाइम पहले बसंती ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वरी अबाउट बट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी इज वन ऑफ नॉट वन ऑफ देम। I'd like to ask him that question very soon once again because that, my friends, is going to happen. Thank you for watching this video. Like करिए, subscribe करिए, share करिए अपने friends, families के साथ. And of course, if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats. रात को मिलते हैं पाकिस्तान के ऊपर पासनी एयरफील्ड जो पाकिस्तान के आसिम मुनीर बेच के आए हैं अमेरिका को। लेट्स फाइंड आउट व्हाट द गेम इज। तब तक नमस्कार।